प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी को मिली गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत 242 याचिकाकर्ताओं ने पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी, जब्त और जांच की प्रक्रियाओं को चुनौती दी थी। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या है ईडी के अधिकार। पीएमएलए की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी मनमानी नहीं है। कोर्ट ने पीएमएलए के उन प्रावधानों की वैधता को कायम रखा है जिनके खिलाफ आपत्तियां लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ईडी का गिरफ्तार करने का अधिकार, सीज करने का अधिकार, संपत्ति अटैच करने का अधिकार, रेड डालना और बयान लेने के अधिकार बरकरार रखे गए हैं। शिकायत ECIR यानी कि एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को FIR के बराबर नहीं माना जा सकता है। ये ईडी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ECIR रिपोर्ट आरोपी को देना जरूरी नहीं है। गिरफ्तारी के दौरान केवल कारण बता देना ही काफी है। पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, जमानत, संपत्ति की जब्ती या कुरूर करने का अधिकार क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्ट के दायरे से बाहर है। दायर की गई याचिकाओं में मांग की गई थी कि पीएमएलए के कई प्रावधान गैर संवैधानिक है क्योंकि इसमें संज्ञेय आरोप की जांच और ट्रेलर के बारे में पूरी प्रोसीडिंग फॉलो नहीं की जाती है। इसीलिए ईडी को जांच के समय CRPC का पालन करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के बदलाव को इनकार कर दिया है। साल 2004 के चुनावों के बाद मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए ने सरकार बनाई तो एक साल बाद साल 2005 में ईडी की स्थापना की गई। 1 जुलाई 2005 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए हवाला कारोबार, विदेश मुद्रा से जुड़े आर्थिक अपराधों के लिए प्रवर्तन निदेशालय का गठन किया। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी को शक्तियां दी गई कि वो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में सीधी कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ईडी छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है, मगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है, जैसे मकान या कोई होटल चल रहा है, तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता। तो ये तो थी ईडी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। इसके साथ ही कोर्ट के फैसले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें जनसत्ता.com के साथ।